तो ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोग इसके बारे में बोलते हैं कि ये ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देगा। तो जो ह्यूमंस हैं, एआई बोलता है कि एआई जो है वो ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देगा। पर मान लीजिए कि एआई ह्यूमैनिटी को समाप्त नहीं करता है, ओके? तो भी क्या एआई एक डेंजरस टेक्नोलॉजी है? और लोग बोलते हैं कि हाँ, इसके पीछे वैलिड रीजन है, और वो रीजन जो देते हैं वो ये देते हैं कि अगर आप एआई का देखिएगा तो एआई का जो प्रोग्रेस है ओवर सम टाइम टी, वो बहुत फास्ट हो रहा है। और मान लीजिए कि जो ह्यूमंस वो किसी टास्क में, किसी इंपॉर्टेंट टास्क में उनका इंटेलिजेंस यहाँ पे है, ठीक है? तो ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर जा करके जो एआई है वो ह्यूमंस के आगे चला गया। अब अगर एआई ह्यूमन से अगर आगे चला गया तो फिर हम तो फिर एआई के भरोसे ही हैं। एआई ह्यूमंस को मार सकता है अगर मतलब एआई की इच्छा। पर मान लीजिए कि हम इस टाइम पे हैं जहां पे एआई जो है वो ह्यूमंस के आगे चली तो गई है। जो एआई है वो मान लीजिए इस पॉइंट पे है जहां पे हम एआई ह्यूमंस के आगे चली तो गई है, पर वो ह्यूमैनिटी को समाप्त नहीं करती है। फिर भी क्या जो सोसाइटी रहेगी उस समय की, वो सोसाइटी अभी के जैसे रहेगी या टोटली डिसरप्शन का सिचुएशन रहेगा वहां पे? तो कई सारे लोग बोलते हैं कि देखिए जो एआई है वो ऐसा नहीं हो रहा है कि एआई फर्स्ट टाइम कोई रिवॉल्यूशन आ रहा है, इसके पहले भी टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आए हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो पहले हमारे पास मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है? और उसके पहले भी काफी कुछ आया था, जैसे वो फायर वगैरह खोज लिया था इंसान ने एंड सो ऑन। पर मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। देन आप बोल सकते हैं प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन आया था। इस तरह का बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आए हैं। आपका बोल सकते हैं कि ऑटोमोबाइल रिवॉल्यूशन आया, ठीक है? बोल सकते हैं आपकी कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन आया, फिर इंटरनेट का आया रिवॉल्यूशन, डिजिटल रिवॉल्यूशन आया एंड सो ऑन। कई सारे रिवॉल्यूशन इस तरह से आए। और हर एक रिवॉल्यूशन में ऐसा हुआ है कि जो कुछ जॉब्स हैं वो गए हैं। कई सारे जॉब्स जो हैं वो गए हैं, पर एट द सेम टाइम कई सारे नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं। कई सारे पुराने जॉब गए हैं पर कई सारे नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं। और एआई केस में भी ऐसा ही होगा कि आपका कई सारा जो जॉब है, मान लीजिए कि यहाँ पे गया ये सब जॉब गया, पर कई सारा नया जॉब क्रिएट हुआ, नया ढेर सारा जॉब क्रिएट हुआ। और इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। जो एआई है वो पिछली सारी टेक्नोलॉजीज के जैसा ही है, और हम पहले भी डिसरप्शन को देख चुके हैं। तो ह्यूमैनिटी ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम कोई डिसरप्शन देख रहा है तो ह्यूमैनिटी अडेप्ट कर लेगी, उतना कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर मैं आर्ग्यू करना चाहूंगा, और ऐसा मेरा ही नहीं, कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो एआई है वो पिछली टेक्नोलॉजीज के जैसा नहीं है। तो इसके लिए मैं 4 पॉइंट्स एक एक करके बताना चाहूंगा, और हम देखते हैं कि कैसे जो एआई है वो पुरानी टेक्नोलॉजीज के मुकाबले डिफरेंट है, ठीक है? तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि एआई रिवॉल्यूशन जो है वो कॉग्निटिव इन नेचर है, जबकि पिछले वाले जो सारे रिवॉल्यूशन थे वो नॉन कॉग्निटिव इन नेचर है। तो इसको समझते हैं, कॉग्निटिव वर्सेस नॉन कॉग्निटिव को। तो ह्यूमंस जो हैं, अगर आप सोचने के टर्म्स में अगर देखें तो ह्यूमैनिटी बेसिकली पिरामिड के टॉप पे है, यहाँ पे टॉप पे है। तो जो ह्यूमैनिटी है वो बाकी सारे स्पीसीज के मुकाबले ज्यादा अच्छे तरह से सोच सकती है। और ये जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो सोचने की जो एबिलिटी है, जो हम कॉम्प्लेक्स चीजों को सोच पाते हैं, आर्टिकुलेट कर पाते हैं, इसके चलते हमने सिविलाइजेशंस बनाए और बाकी सारे एनिमल्स के मुकाबले हमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया इस प्लेनेट पे, एंड वी आर एट द टॉप। और पिछले जितने भी रिवॉल्यूशन हुए थे अगर आप देखें तो वो सारे नॉन कॉग्निटिव इन नेचर थे। जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते
ऐसे मशीन बन पाए जो कि मैनुअल काम को ह्यूमंस के मुकाबले बेटर तरीके से कर पाए। पर मैनुअल लेबर वाज नेवर अ यूएसपी ऑफ ह्यूमंस। वो कई सारे आप बोल सकते हैं कि दैट वाज लाइक नॉन कॉग्निटिव इन नेचर। वैसे ही प्रिंटिंग प्रेस के चलते क्या हुआ, प्रिंटिंग मशीन के चलते हम काफी फास्ट तरीके से प्रिंट कर पाए, दैट वाज आल्सो नॉन कॉग्निटिव इन नेचर। वैसे ही आप बोलेंगे कि ये जो इवन ऑटोमोबाइल था, इसके चलते कई सारे कार्स बन पाए, और ये जो कार बने वो घोड़ों के मुकाबले बेटर दौड़ पाए। एक जगह से पॉइंट ए से, अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो पहले आप मान ले किसी हॉर्स पर बैठ के जाते थे, अभी आप वहां से ए से बी आप कार पे बैठ के जा रहे हैं, तो आप हॉर्स के मुकाबले ज्यादा फास्टर तरीके से चल पाए। पर ये भी इवन ऑटोमोबाइल भी जो था दैट वाज आल्सो नॉन कॉग्निटिव इन नेचर। तो ये भी नॉन कॉग्निटिव, ये भी नॉन कॉग्निटिव। कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन, कुछ लोग बोल सकते हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं उसमें तो कॉग्निशन की एबिलिटी थी, पर अगर आप देखेंगे तो ये भी नॉन कॉग्निटिव इन नेचर था, इन द सेंस कि जो कंप्यूटर है वो मान लिया कोई डिवाइस है सी, आप उसमें कोई ह्यूमन है उसको प्रोग्राम करता है, और उसका जो आउटपुट आता है, जो भी आउटपुट वो आता है, उसके बेसिस पे ह्यूमन डिसाइड करता है क्या करना है कंप्यूटर के साथ। तो जो मास्टर है यहाँ पे स्टिल यहाँ पे ह्यूमन है। अभी जो यहाँ पे जो मास्टर है वो अभी भी यहाँ पे एक ह्यूमन है, ह्यूमन इज कंट्रोलिंग इट, और जो सोचने का काम है वो ह्यूमन कर रहा है। ये कंप्यूटर सिर्फ वो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया ए के बाद बी कीजिए, बी के बाद सी कीजिए, वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को सिर्फ फॉलो कर रहा है और कर रहा है, ठीक है। और जो इंटरनेट रिवॉल्यूशन है वो तो बेसिकली कनेक्शन का मतलब बेटर तरीके से कम्युनिकेशन हो गया, तो ये भी नॉन कॉग्निटिव इन नेचर है। तो ये सारे जितने भी रिवॉल्यूशन हैं, ये सारे रिवॉल्यूशन नॉन कॉग्निटिव इन नेचर है। लेकिन एआई के साथ ऐसा हो रहा है कि एआई सोच सकती है, एंड एआई इट इज कॉग्निटिव इन नेचर। और कॉग्निशन के चलते ह्यूमंस यहां पे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो ह्यूमन का जो जगह है, जो ह्यूमंस का जगह है, वो जगह उससे ऊपर एआई आके बैठ रहा है। और इसके चलते ऐसा फर्स्ट टाइम होगा कि अर्थ पे देयर इज सम एंटिटी विच इज इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज मोर पावरफुल देन ह्यूमंस। अब आप सोचेंगे कि जो कई सारे जो उस समय जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होंगे वो तो एआई करेंगे, तो फिर साइंटिस्ट क्या करेंगे? एक तरह का मतलब अब बोलेंगे एक तरह यूजलेस क्लास का शुरुआत होगा, एंड दैट कैन हैव सेवरल मेंटल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि समझने की बात है। कई सारे हम लोग ह्यूमंस जो हैं अपने कॉग्निटिव एबिलिटीज के चलते वी डिराइव सम सॉर्ट ऑफ मीनिंग इन दैट, और वो अगर वो मीनिंग ही खत्म हो गया, अगर आप सोच रहे हैं जो जॉय ऑफ डिस्कवरी है अगर वो चला गया, देन हाउ विल ह्यूमंस एबल टू कोप अप विद दैट? ये सोचने वाली बात है। तो फर्स्ट टाइम एक कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आ रहा है, और ये हमको देखना है कि ऐसा पहले नहीं हुआ था, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो है अडेप्टिव वर्सेस नॉन अडेप्टिव, अडेप्टिव वर्सेस नॉन अडेप्टिव, ठीक है। तो पहले के जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी वो सब नॉन अडेप्टिव इन नेचर थे, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या प्रिंटिंग, या मान लीजिए ऑटोमोबाइल का एग्जांपल देते हैं, जो कार वाला एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि अगर आपने एक कार खरीदा सी, और आप कार को अपने मान लीजिए सिटी में खरीदा, कोई सिटी में मान लीजिए आप अपने दिल्ली में खरीदा, और आप उसको लेकर के चले गए किसी विलेज में, अब विलेज का जो रोड है मान लीजिए कि वो उतना अच्छा नहीं है, तो कार वहां पे स्ट्रगल करेगा, कार को मतलब दिक्कत होगी विलेज के रोड पे। पर ऐसा नहीं होगा कि विलेज के खराब रोड पर जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसके बेसिस पे कार जो है अपने आप को इंप्रूव कर लेगी, ऐसा नहीं होगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। उसको इंप्रूव करने के लिए क्या होगा कि ये फीडबैक किसी आप कार के कंपनी को देंगे, और कार का कंपनी में जो ह्यूमन है वो उस पर काम करेंगे और उसको इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो जो भी टेक्नोलॉजी पिछली सारी है वो नॉन अडेप्टिव इन नेचर है। लेकिन एआई के साथ क्या होता है कि जो एआई है वो आपका एक्सपीरियंस को
एक्सपर्टाइज में कन्वर्ट करता है, एक्सपीरियंस को एक्सपर्टाइज में कन्वर्ट करता है। और अगर कोई रोबोट है, वो मान लीजिए कि आपने उसको ट्रेन किया शहर के रोड पे चलने के लिए और आप उसको गांव में लेके गए और गांव में उसको दिक्कत हो रहा है, तो जो एआई है वो उन एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर डाल करके, सीख करके वो बेटर तरीके से चलना सीख सकता है। और ये जो अडेप्टिविटी है जो एआई का, वो एआई को एक एज देती है ओवर प्रीवियस टेक्नोलॉजीज। लाइक ये हमें समझने की बात है। अब ये जो नॉन अडेप्टिविटी थी, इसके चलते क्या था कि लोग अपग्रेड कर पाए। अगर हम जॉब के टर्म्स में बोले तो पहले जो भी टेक्नोलॉजी आया, मान लीजिए कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आया, कोई भी टेक्नोलॉजी आया, क्योंकि वो नॉन अडेप्टिव इन नेचर था, कुछ नए चैलेंजेस आए तो किसी ह्यूमंस को उसको इंप्रूव करने में टाइम बिताना पड़ता था। और उसके चलते आपको एक डेकेड का, 10 साल का, 15 साल का, जो भी है, कुछ ईयर्स का टाइम मिलता था, 10 ईयर्स का। इतने समय में जिन ह्यूमंस का जॉब जा रहा है या जो भी फेलो अदर ह्यूमंस हैं, वो सीख करके वो अपने आप को अप स्किल कर पाते थे। तो जो अप स्किल करने का एक टाइम था, अप स्किल करने का टाइम था। अभी क्या है कि ये जो अडेप्टिविटी के चलते जो प्रोग्रेस है वो काफी फास्ट हो रहा है, और जो स्लैक मिलता था ह्यूमंस को, वो स्लैक अभी बहुत छोटा होते जा रहा है ओवर टाइम। और इन दैट सेंस AI इज नॉट सेम एज प्रीवियस टेक्नोलॉजी। जो अप स्किल करने का जो टाइम है या अपग्रेड करने का टाइम है, वो शायद उतना ना मिले। ये तो देखने वाली बात है, पर शायद ऐसा ही लग रहा है अभी। तीसरा पॉइंट है वो है मिस इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। तो एआई के चलते क्या हो रहा है कि जो मिस इंफॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा फैल रहा है। अब यहां पे लोग बोल सकते हैं कि भैया जो पहले के जो टेक्नोलॉजी है, कि अगर आप मान लीजिए रेडियो का बात करें, रेडियो का अगर बात करें, आप टेलीविजन का बात करें, आप इंटरनेट का बात करें, या कुछ भी प्रिंटिंग प्रेस का बात करें, आप प्रेस का बात करें, हर एक केस में क्या हुआ है कि जो मिस इंफॉर्मेशन है वो फैला है। लेकिन एआई केस में क्या ऐसा हो रहा है कि मिस इंफॉर्मेशन एक्सप्लोड कर रहा है। लाइक इन द सेंस कि आप देखते होंगे कि आप यूट्यूब पर आपने कोई ऐसा वीडियो देखा, वो वीडियो एक्चुअल में ह्यूमन ने बनाया है कि वो एआई जनरेटेड है, पता करना मुश्किल होता जा रहा है। कई सारे रील्स जो हैं वो एआई जनरेटेड है, वो दिखने में लगता है कि वो तो किसी ह्यूमंस ने बनाए हैं। सिमिलरली क्या है कि आप कई सारा जो सेंसिटिव टॉपिक्स है उस पे भी लोग वीडियोज बना रहे हैं, और कई सारा जो जानकारी है वो गलत जानकारी मतलब फैला रहे हैं, जो मतलब जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म होते जा रही है। एंड वी आर लिविंग इन काइंड ऑफ सोसाइटी विच इज वी आर गोइंग टू लिव इन सोसाइटी विच इज अ पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी। एक पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी में हम जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा इंप्लीकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी पड़ रहा है। जैसे कि पहले के टाइम में मान लीजिए कि आपने अपने कॉलेज में या स्कूल में एस्से वगैरह लिखने के लिए दिया, तो बच्चे उस पर टाइम लगाते थे और फिर उसको लिखते थे एंड सो ऑन। अभी जो है फेक करने की जो एआई की एबिलिटी है कि ह्यूमन ने किया है कि एआई ने किया है, इसके चलते क्या है, चीटिंग काफी रैम्पेंट हो रहा है। और जो बच्चे हैं उनका तो इंटेलिजेंस नीचे जा रहा है। तो जो ह्यूमंस का जो फ्यूचर जनरेशन है उसका इंटेलिजेंस नीचे जा रहा है, एआई का ऊपर जा रहा है। अब आप सोचिए कि इसके चलते क्या डेंजर्स आ सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग दैट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ एआई to fake things, and that is very much affecting the kind of society that we are living or going to live in the future। ठीक है। और सबसे फाइनल पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा, जो सबसे फाइनल पॉइंट है वो है चेन रिएक्शन। तो एआई के चलते क्या हो रहा है कि अगर एआई जो है, आपने कोई एआई का मॉडल बनाया AI-1, आपने वो बना करके वहां पे छोड़ दिया, वो वहां पे रुकने का बात नहीं है। AI-1 ने क्या किया ना, उसने AI-2, AI-3 जो भी है, AI-100 ऐसे ऐसे बना लिया और देखा इनमें से कौन सा मॉडल अच्छा है, उसको सेलेक्ट किया, और फिर उससे बहुत सारे बन रहे हैं, ऐसे ऐसे बन रहे हैं। ठीक है। तो एआई जो है वो अपने आप को ट्रेन कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है, एंड ओवर टाइम काफी पावरफुल टेक्नोलॉजिकल मॉडल निकल के आ सकते हैं जो कि पहले के टेक्नोलॉजीज में नहीं थे। वहां पे हमेशा ह्यूमंस लीनियर फैशन में
उसको इम्प्रूव करते थे, या कई सारे ह्यूमंस लगे तो थोड़ा फास्टर होता था, पर वो सब कुछ ह्यूमंस फोकस था। अभी एआई इज रीचिंग टू द पॉइंट जहां पे या ऑलरेडी इन सम सेंस हैज रीच, जहां पे एआई खुद को इंप्रूव कर सकता है, एंड ये जो चेन रिएक्शन है कहां पे जाके रुकेगा और नहीं रुकेगा, वी डोंट नो। तो ये जो 4 पॉइंट जो बोला अभी मैंने, कि ये जो 4 पॉइंट बोला, कॉग्निटिव वर्सेस नॉन कॉग्निटिव, देन अडेप्टिव वर्सेस नॉन अडेप्टिव, देन मिस इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, और फाइनली चेन रिएक्शन। इसके चलते आप ये सोचिए कि इवन इफ जो एआई हैं वो ह्यूमंस को ना मारे, एआई जो है वो ह्यूमंस को ना मारे, फिर भी द काइंड ऑफ सोसाइटी वी विल लिव इन विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग करेंटली, और वी हैव बीन यूज्ड टू लिव, लाइक जैसे हम रह रहे थे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले। तो इन दैट सेंस एआई इज नॉट सेम एज प्रीवियस अदर टेक्नोलॉजी। और मैं ये डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कई सारे लोग हैं जो कि इस पे बुक्स वगैरह लिख रहे हैं, और आप जा करके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आई वुड से कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अब बताइए लोगों को इसके बारे में। और मैं इस तरह के कई सारे एजुकेशनल कंटेंट जो है अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में और साइंस के बारे में इन एन एक्सेसिबल मैनर पहुंचाने का काम करूंगा। तो दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट।